मैं गणेश भगत डीवीएफ ऑर्गेनिक फार्म का फाउंडर और ऑनर हूँ, जो कि गुड़गांव सोना रोड पे घामरोज गांव में स्थापित है। वहाँ पे श्री विनय कुमार सिंह जी सवा साल पहले आए हुए थे। वहाँ इन्होंने भ्रमण किया था और आज मैं दूसरी या तीसरी बार यहाँ पे जो है आया हूँ इनके नोएडा सेक्टर 22 में, जो गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर है। और ये यहाँ पे जो है ये मल्टीपर्पज़ स्टोर है, जहाँ पे ये मल्टीपर्पज़ उत्पादों को रखते हैं। और इस तरह से ये नहीं रखते, अच्छी तरह से जांच परख करने के बाद उस क्षेत्र में जाकर जहाँ पे जैविक ऑर्गेनिक चीज़ें उगाई जा रही हैं उसको समझकर बूझकर परखने के पश्चात ही वो अपने स्टोर पे जो है जगह देते हैं। मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का ऑनर हूं। आज मेरे साथ में डीवीएफ ऑर्गेनिक के फाउंडर और ऑनर गणेश भगत जी हमारे शॉप पर फिर से पधारे हैं। उसका कारण बस यही है कि उनके दो ये जो नए प्रोडक्ट हमारे हाथ में आपको दिखाई दे रहे हैं, येलो मस्टर्ड ऑयल और ब्लैक मस्टर्ड ऑयल, 1-1 लीटर में है। तो ये मेरा उनसे एक सवाल था कि जब आपके नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तो क्या आप उस पर पैकेजिंग पे भी ध्यान देंगे बाकी और प्रोडक्ट्स के मुकाबले? तो उन्होंने कहा जी विनय जी, ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो हम लोग प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक पे हम शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि बीमारियां बढ़ गई हैं, दवाइयां रोज लोग दिनचर्या में खा ही रहे हैं। तो दवाइयों को छोड़ दीजिए और जैविक पे आइए, जिससे कि आपको दवाइयां भी ना खानी पड़े। मतलब भोजन को आपको औषधि बनाना है तो शुद्ध तेल आपके शरीर में जाना चाहिए। तो डीवीएफ ऑर्गेनिक का तो सबसे पहले मैं ये आपको हाई फूड ग्रेड बॉटल है ये, जिसमें इन्होंने पैकेजिंग किया हुआ है, नो केमिकल नो प्रिजर्वेटिव, और पूरा ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कंपनी है। बहुत ही कम समय पे डीवीएफ ऑर्गेनिक फार्म ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचता ही जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण इनकी ये जो पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। चारों तरफ से मैं बॉटल को मूव कर रहा हूं जिससे आप इसको देख सकें। ये ब्लैक मस्टर्ड ऑयल है और ये येलो मस्टर्ड ऑयल है। तो पैकेजिंग के साथ साथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होनी चाहिए, वो दोनों इसमें है। तीसरा ये होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो पैकेजिंग को देख के, बहुत अच्छी पैकेजिंग होती है, खरीद लेते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करने लगते हैं तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। फिर तब जाके हमारे जैसे लोगों के दिमाग में वो कंपनी या वो किसान ब्रांड बन जाता है। तो ब्रांड का असली जो शब्द है, अर्थ है, मतलब कि पैकेजिंग और क्वालिटी दोनों पे सभी ऑर्गेनिक कंपनी को ध्यान देना चाहिए, जो काफ़ी समय से हमारे साथ जो भगत जी हैं इस पे ध्यान दे रहे हैं। गणेश जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आपका जो ये दो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, ब्लैक मस्टर्ड ऑयल और येलो मस्टर्ड ऑयल, जैसा कि हमारे पास ये पीछे रखा भी है जी। ब्लैक मस्टर्ड ये ऑयल है, वुडन प्रेस है ये, और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कंपनी है। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने ये दो प्रोडक्ट जो लॉन्च किए हैं, इसके पीछे कारण क्या है, वो मुझे कारण जानना है। जो अभी दो नए प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए हैं और ये किस हद तक प्योरिटी है, इसके बारे में भी बता सकते हैं, बताइए। जी जी, देखिए, जैसा मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं जापान में 93 से ही हूँ, और विदेशी जीवन शैली के कारण जब मैं 5 साल पहले भारत आया तो विदेशी जीवन शैली के कारण जो मेरे घुटनों में भी जो है कटकट की आवाज़ आया करती थी, जॉइंट्स पेन रहा करते थे। तब मैंने सोचा कि वैसे तो मैं बचपन से ही एलोपैथ का जो है विरोधी रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथी में भी जो है क्या है कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जी, और वो डॉक्टर तो डायरेक्ट कहते हैं कि घुटना चेंज करा लीजिए। तो कई मेरे रिलेटिव्स भी हैं जिनका घुटना जो है चेंज हुआ पड़ा है, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए लग जाते हैं। तो फिर मैं इस तलाश में था कि मुझे कुछ ऐसे प्राकृतिक जैविक ऑर्गेनिक चीजें मिले जिससे कि मैं प्राकृतिक तरीके से अपना जो है इलाज करा सकूं। तो मुझे पता चला किसी के मार्फत, किसी के थ्रू की नोएडा सेक्टर 22 में गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर के जो ऑनर है श्री विनय कुमार सिंह जी, आप उनसे मिलिए, और ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी उन्होंने जो है तारीफ की। और फिर मैंने उनसे नंबर लिया, कांटेक्ट किया आपसे। जब यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि दुकान देखकर भी जो है, आपकी जो है स्टोर देखकर भी मैं काफी जो है प्रभावित हुआ। मतलब जैसा कि कुछ हमारा जो स्टोर है, शॉप है, और लोगों से जो दिल्ली नोएडा में इस तरह का थोड़ा शॉप है वो डिफरेंट है, तो वो थोड़ा सा बताइए क्या डिफरेंट है इसमें। थोड़ा क्या है कि एंटीक टाइप का है और बहुत सारे मल्टीपर्पज आपने जो है उत्पाद रखे हुए, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं,
गौशाला से रिलेटेड बहुत सारे उत्पाद हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है हमारे पास। ऑर्गेनिक त्योहारों पे अलग अलग तरह की मिठाइयाँ भी है, ऑर्डर बेसिस पे ऑर्गेनिक फल फ्रूट सब्जियां भी हमारे पास है। क्योंकि मेरा ये मकसद था, जब मेरा ये स्टोर नहीं था, शॉप नहीं था, तो मैं आप लोगों की तरह ही दर दर भटकता था अच्छे उत्पादों के लिए, और बहुत सारे शॉप से मैं जुड़ा हुआ था और अलग अलग उत्पाद अपने घर के लिए राशन लेके आता था। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे भविष्य, आने वाले भविष्य में इस तरह का मेरा कोई मल्टीपर्पज स्टोर होगा, और ये हुआ भी। ये गौमाता और राजेश दीक्षित जी की देन है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, और ये स्टोर ओपन हो चुका है। तो मैं थोड़ा सेंसिटिव टाइप का हूँ, मैं बहुत सारा रिसर्च करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं जॉब करता हूँ मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, मैं साइट विजिट्स करता हूँ। वो साइट विजिट अभी तक मैंने जो किया है, 180 भारत में देसी गाय की गौशाला भ्रमण कर चुका हूँ, 20 गुरुकुल विजिट कर चुका हूँ, 25 मिल्क प्लांट देसी गाय का विजिट कर चुका हूँ, 30-35 ऑर्गेनिक एग्जीबिशन मेले में मैं जा चुका हूँ, 50 से ज़्यादा ऑर्गेनिक साइट विजिट कर चुका हूँ, 150 से ज़्यादा ऑर्गेनिक शॉप्स में विजिट कर चुका हूँ, और 5 साल से मैं कैंसर पे भी काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे हम जैविक खेती करने वाले किसानों से भी जुड़े हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं कोई उत्पाद अगर अपने मैं ग्राहकों को दूं, या जो भी इस वीडियो के माध्यम से लोग हमें देख रहे हैं उनको जानकारी जाए, वो जागरूक हों। उत्पाद तो कहीं भी किसी से भी आप ले सकते हैं, हमारे जैसे लोगों की भारत देश में कमी नहीं है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिमाग में, जहन में, आंखों के सामने दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा हथियार है जागरूक होना हर उत्पाद के बारे में। अब वो कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, कितने साल से बना रहा है, कितने लोग बना रहे हैं, प्योर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। क्योंकि जो उत्पाद मैं आपको दे रहा हूँ वो खुद भी अपने घर में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ऐसे ही जैविक उत्पाद खरीदिए, ऐसे दुकानदार से, शॉपकीपर से, रिटेलर से जो खुद ऑर्गेनिक खाता हो। वो ऐसा नहीं कि वो यूरिया वाला अनाज खा रहा है और आपको ऑर्गेनिक बेच रहा है। इसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, और ऐसी तरह से ये काम करने का मेरा तरीका है। क्योंकि कई सालों से मैं भी देख रहा हूँ आप बीमार ही नहीं हुए। मुझे लगता है कि जब मैं बचपन में, सभी छोटे होते हैं तो बीमार होते हैं। 15 साल के जो बच्चे होते हैं, 1 से 15 साल के बच्चे, वो कफ के रोगी होते हैं। तो जब हम मैच्योर लेवल पे नहीं थे तब तो हम बीमार थे उस टाइम, लेकिन जब हमने होश संभाला तब से मैं बीमार नहीं हुआ। आज मेरी 40 साल की उम्र है, और बीमार ना होने का जो कारण है वो जैविक अनाज है और देसी गौमाता का दूध और बिलोना घी है। मेरे जीवन का ये जो मुख्य जो 2 अंग हैं वो यही हैं, स्वस्थ रहने का। तो आप लोग भी स्वस्थ रह सकते हैं। गणेश भगत जी से मेरा कारण ये था पूछने का, ये जो प्रोडक्ट ऑयल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। क्योंकि हाँ, जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आपसे मिला जी, फिर जो मेरी आवाज आ रही थी घुटने में कट कट के, ग्रीसिंग की कमी, वो जो बहुत दर्द था, रात को सोने में भी दिक्कत था। बिल्कुल बिल्कुल, लुब्रिकेशन की जो दिक्कत थी, आपने सजेस्ट किया कि आप हमारा ये तेल लेकर जाइए, जैविक ऑर्गेनिक तेल लेकर जाएं। फिर मैं लेकर गया यहाँ से, उसको मैंने यूज किया। तो कुछ आपने ये भी कुछ कहा था कि आप तेल के साथ साथ में हमारा दूध घी का भी करवा दीजिए। तो घी तो आप यहाँ से लेके जाने लगे। बिल्कुल। दूध का हमने आपका वहाँ से, बहुत सारे लोग हैं जो A2 मिल पे देसी गाय पे काम कर रहे हैं, तो टाई अप किया, आपके घर में दूध आ रहा है। बिल्कुल। जी जी, ये सारी चीजों को जो हम यूज हमने किया, सेंधा नमक पे आ गए, देसी खांड पे आ गए, जैविक अनाज पे आप आ गए, आटे पे आ गए। उसका सुपरिणाम ये प्राप्त हुआ कि कुछ ही हफ्ते में, महीना भी नहीं लगा, महीना, पैर में जो दर्द हुआ करता था वो दर्द में कमी आने लगी, और 2-3 महीने के अंदर ही जो है दर्द जो है दूर, और आज मैं पूर्ण रूप में जो स्वस्थ हूँ। मेरा इसमें छोटा सा एक सवाल है कि शुरू में तो जुड़ के आप उत्पाद हमसे लेने लगे थे, लेकिन आप किसके कहने पे या किसके सजेशन पे, या आपके दिमाग में वो विचार आया कि मुझे कोई ऑर्गेनिक फार्म बनाना चाहिए और इस तरह के उत्पाद मुझे भी लॉन्च करना चाहिए? जी, ये बताइए। आपसे फोन पे भी कई बार बातें हुई हैं, तो जी, आपने ही मेरा जो है उत्साहवर्धन किया जी। और ये भी मैंने देखा कि जब जैविक ऑर्गेनिक चीजें खाकर जब मैं अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं भी जो है इस तरह का ऐसा कुछ सात्विक कार्य करूं समाज के लिए, जिससे मैं लोगों को जो है रोग मुक्त जीवन दे सकूं, जितना भी अपना सामर्थ्य है। तो उसी को आधार बनाते हुए, आपके सजेशन को आधार बनाते हुए, मैंने जो है DVF ऑर्गेनिक जो है मैंने फार्म का निर्माण किया, और अब जो है बहुत सारी चीजें हैं मेरी, और साथ में अभी लेटेस्ट जो है 2 ये जो तेल हमने जो लॉन्च किए हैं, काली सरसों का तेल, पीला सरसों का तेल, जो कि कच्ची घानी का है, वुडन प्रेस्ड है,
और आपका ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मतलब एरिया किस से, राजस्थान के भरतपुर झुंझुनू के क्षेत्र से, उधर से आपका आता है? उधर से जो है मस्टर्ड आता है। मस्टर्ड आता हाँ है। जी, हाँ जी, मस्टर्ड आता है। उसको जो है तेल निकाला जाता है लकड़ी की घानी में ही ना, वुडन प्रेस। वुडन पेस्ट। क्योंकि बाहर के जो तेल है उसमें बहुत तरह की मिलावट है, पाम ऑयल मिलाते हैं। उसके बाद जो है तेल को मतलब पूरा निचोड़ने के लिए लास्ट में जो केमिकल भी डालते हैं। और एक्सपेलर जो होता है जिससे तेल को निकाला जाता है, 400-500 डिग्री टेम्परेचर पे जो है इतना हीटअप हो जाता है कि तेल में कुछ तत्व तो रहता ही नहीं है। उस तेल को खाने के बाद जो बीमारियां ही बढ़ेगी और उससे कुछ आराम आएगा नहीं। और कच्ची घानी से ये फायदा है कि एक तो मस्टर्ड हमारा ऑर्गेनिक है और बिल्कुल जो है सात्विक प्रोसेस, अपने सनातन वैदिक प्रोसेस से जो है तेल निकाला जाता है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है विद्यमान रहते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर, जोड़ों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर जो भी लुब्रिकेशन की कमी आ गई है वो सारी कमियों को कुछ ही हफ्ते महीने में जो है इससे जो है वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है यदि रेगुलर हम यूज करें तो। गणेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि ब्लैक मस्टर्ड ऑयल और येलो मस्टर्ड ऑयल में क्या अंतर है? और थोड़ा सा सही से आप पूरा डिटेल में पूरी जितनी आपकी जानकारी है वो बताइए इस चैनल के माध्यम से, जिससे लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया विनय जी। तो देखिए पूरे उत्तर भारत में ब्लैक मस्टर्ड, नॉर्थ इंडिया में हाँ, ब्लैक मस्टर्ड और येलो मस्टर्ड दोनों की खेती की जाती है। जितने एरिया में जो है ब्लैक मस्टर्ड की खेती की जाती है उससे कम पैदावार जो है येलो मस्टर्ड का होता है जी। इसलिए ब्लैक मस्टर्ड की मात्रा जो है, पैदावार की मात्रा जो है ज्यादा है, इसलिए ज्यादातर किसान भाई जो है ब्लैक मस्टर्ड ही उगाते हैं। और देखिए काला सरसों का जो तेल होता है उसमें झांस जो है पीले के बनस्पत ज्यादा होता है। स्मोकिंग पॉइंट, हाँ, स्मोकिंग पॉइंट इसका जो है 250 डिग्री सेल्सियस है। 250 डिग्री पे जब हम इसको गर्म करते हैं तब जाकर ये धुआं छोड़ता है ना। और जैसा कि मैंने ये रिसर्च किया है और काफी लोगों से बातचीत में ये पता चला कि मार्केट का जो तेल आ रहा है आजकल, ठीक है जी, उसमें झांस ज्यादा होता है, जैसे कि आंखों में जलन हो जाती है। जो लोग सोचते हैं कि झांस होगा तो शुद्ध होगा, तो झाग ज्यादा होगा, झांस ज्यादा होगा तो शुद्ध ज्यादा होगा, लेकिन प्योर ज्यादा होगा, प्योर ज्यादा। लेकिन काफी लोगों ने जो रिसर्च किया है, जो मैंने भी रिसर्च किया, उससे ये पता चला कि जो कंपनियां सस्ते दामों पे मार्केट में जो है ज्यादा झांस वाला तेल कह के जो बेच रही है, वो उसमें जो है ऑनियन के बीज, प्याज के बीज, मिर्ची के बीज वो एक मात्रा में डाला जाता है ताकि उससे झांस जो है ज्यादा, झाग ज्यादा पैदा हो, जिससे लोग जो है भ्रमित हो जाए कि प्योर तेल है। लेकिन वास्तव में उसमें जो पाम ऑयल और बहुत सारे रसायन और इस तरह के जो बीज मिलाए जाते हैं जिससे झांस और झाग पैदा हो जी। और देखिए ब्लैक मस्टर्ड ऑयल और येलो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल में जो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट की जो बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये जो है आपका डाउन होता चला जाएगा। हार्ट, दिल आपका मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, दीर्घायु को आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जो आर्थराइटिस के मरीज हैं उनके लिए भी अत्यंत फायदेमंद है। जो ग्रीसिंग की जो कमी जिसको हम बोलते हैं, लुब्रिकेशन, चिकनाहट, जिससे कि जोड़ों में जो दर्द होता है, किटकिट की आवाज आती है हाथ पैरों में, और जो है जिसको कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं घुटना आप चेंज करवा लीजिए, जी जी जी, लाखों रुपए का खर्चा, तो हम एक सरसों के तेल से जो है हम इसको ठीक कर सकते हैं जी। इसका जीता जाता उदाहरण मैं हूं, आपको बताया था मैंने। तो रहा सवाल पीली सरसों का तेल, तो इसमें भी जो है आप देखिए इसका कलर काफी खिला खिला होता है, पीला होता है, और ब्लैक के मुकाबले जो है इसमें जो है झाग है, जो झांस है वो काफी कम होता है, जिसमें का पूड़ी पकोड़े कुछ भी, कचौड़ी, पराठे आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि चीजें आप इसमें जो है तल सकते हैं। जो रिफाइंड तेल से बचना चाहते हैं, जो बहुत अब जागरूक हो चुके हैं बहुत लोग, तो वो ढूंढते हैं कि हम किस तेल में अपना पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इस तरह का बनाएं, तो वो येलो मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा विकल्प है। बहुत यही कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा विकल्प है। और थोड़ा महंगा इस वजह से कि इसकी पैदावार ज्यादा कम होती है, ब्लैक के मुकाबले जो है येलो मस्टर्ड की पैदावार कम है, इस वजह से ये महंगा है। और देखिए सरसों के तेल में जो है ओमेगा 3 एंड 6 के अलावा मुफा, कुफा की मात्रा भी जो है इसमें अच्छी खासी होती है। मुफा मतलब, इसके बारे में बताइए, मुफा और कुफा है क्या? मुफा मतलब कि मोनोसैचुरेटेड फैट 60% होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सॉरी, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो 60% है। और पुफा मीन्स
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से 21%, 21%, अदर फैटी एसिड जो है वो 12% है आपका, बता रहे थे आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फर्क हो जाता है ब्लैक और येलो में। बहुत अच्छी जानकारी गणेश जी ने दिया है हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि उत्पाद खरीदना बहुत आसान है, लेकिन जागरूक होना आज के समय में, लोगों से जागरूक होना, ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि लोगों के पास जानकारी नहीं होती है, रिसर्च नहीं होता, तजुर्बा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो डीवीएफ ऑर्गेनिक फार्म के जो फाउंडर हैं गणेश भगत जी का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जय गौ माता। जय गौ माता जी, जय गोपाल।